आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी श्रवण कर रहे हैं 10वें कालिक सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान की अशातना से क्या क्या दोष होते हैं और अशातनाओं की बचने से कैसे बचा जाए। अगली गाथाओं में अगर आचार्य किसी कारण से अप्रसन्न हो जाए तो उन्हें कैसे प्रसन्न करना, ये विधि आगे बताई। आचार्य अप्रसन्न हुए तो हमारा मुक्ति का मार्ग रुक जाता है, क्योंकि अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए उन्होंने हमको क्या दिया है? ज्ञान प्रदान किया है। और जब वो अप्रसन्न हो गए तो ज्ञान का रास्ता हमारा रुक गया, और दूसरी तरफ हमारा अनादिकाल का संस्कार मिथ्यात्व और मोह का है, वो वापस हमको खींचता है और उसी मिथ्यात्व और मोह की ओर ले जाता है। और हमारे जो प्रश्न हैं, शंकाएं हैं, ज्ञान में हम आगे बढ़ने वाले थे, वो हमारी रुक जाती है। इसलिए कहा आशाएं से नथी मोक्ष। आशा न करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हम अपने मिथ्यात्व और मोह में, अहंकार में 4 गति 84 लाख जीवनी का रास्ता वापस खोल लेते हैं। 10वीं गाथा में हम चिंतन कर रहे थे, पूज्यपाद आचार्यों को अप्रसन्न करने वाले व्यक्ति को अबोधि की प्राप्ति होती है। वह कदापि मोक्ष को सुख का भागी नहीं बन सकता। बोधि दुर्लभ भावना बताइए हमारे यहाँ पे। 12 भावनाओं में एक भावना है, सब प्राप्त होना सरल है पर बोधि को प्राप्त करना दुर्लभ है। बोधि का मतलब क्या? स्वरूप का बोध। अनादिकाल से हम भटके तो किस कारण भटके हैं? कि हुए माई, मैं हूं कौन ये नहीं जानता। सारी दुनिया का ध्यान है, लोग परलोक दुनिया शास्त्र सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन खुद के ऊपर श्रद्धा नहीं है, खुद के बारे में संशय है, और खुद पे श्रद्धा नहीं है, और खुद को समय नहीं देते हैं। पर को समय देने के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। बोलो, आज के काल में, वर्तमान में देखो, आपको बस जब से माँ के गर्भ में आए तब से बाहर निकल के, तब से ही आ गई दुनिया में। तो बर्थडे भले आप माँ के गर्भ से बाहर आने का दिन का मना रहे हो, लेकिन दुनिया में कब से आए हो? वो भव छोड़ के इस भव में कब से आ गए? वो डेट आपको मालूम नहीं है, लेकिन माँ के गर्भ में जिस दिन तुम आए उस दिन वो पिछला भव तुमने छोड़ दिया, और वहां से तुमने जो यात्रा शुरू की, सारा समय किसको दिया? बोलो दिल्ली वालों, किसको दिया? स्वयं को, देह को, माता पिता को, परिवार को, समाज को, और जिसको भी आपने अपना माना, उन सबको समय देकर के खुशी मनाई कि मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया। शरीर को ठीक रखा तो शरीर को स्वस्थ मान लिया और शरीर के प्रति सजग हो गए। शरीर से आगे उठे तो अपने शरीर से जुड़े हुए जिनको हमने अपना मान के रखा है, उनको समय दिया और उनके कर्तव्य पाल करके अपने आप को तृप्त कर लिया कि मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। और उससे थोड़ा आगे बढ़े तो समाज के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति। लेकिन कभी फुर्सत में बैठ करके ये चिंतन किया कि हु एम आई, मैं इस दुनिया में इन सब कामों के लिए आया कि इसके अलावा भी कोई मेरा प्रयोजन है? ये एक प्रारंभिक स्थिति है, शरीर के स्तर भी लौकिक स्थिति है। जैसे अभी शुभमणि जी ने भजन गाया, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के 2 अर्थ है, एक लौकिक एक अलौकिक। लौकिक अर्थ में ये व्यवहार जो तुम्हारा है भाई बहन का, लेकिन अलौकिक अर्थ क्या निकालेंगे इसका? जीव की रक्षा करनी। किसकी रक्षा करनी? पहले तो मैं हूं कौन ये जानूं, और इस जीव को अपने स्वभाव में लाकर इसके ऊपर जो हमने अत्याचार किए हैं, सबसे ज्यादा कर्म के बंधन इस जीव के ऊपर किसने बांधे? बोलो, किसने बांधे? खुद ने बांधे, परिवार ने बांधे, फैक्ट्री ने बांधे,
रिश्तेदारों ने बांधे, समाज ने बांधे, देश ने बांधे, किसने बांधे? मानते हो? खाली बोलने के लिए? खुद ने अगर बांधे ये बोध हो जाए तो खुद ही मुक्त होने की तैयारी करेगा। और जब तक ये मानेंगे क्या करें, परिवार है, क्या करें समाज है, क्या करें देश है, क्या करें फैक्ट्री है, क्या करें रिश्तेदार है, इन सब के लिए करना ही पड़ता है और करते ही रहते हैं और अपनी आत्मा के ऊपर कार्बन शरीर के लेयर बढ़ाते ही जाते हैं और दोष उन सबको देते जाते हैं। मेरा तो इसमें, मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, है ना? किसी को भी पकड़ो, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, 2 कपड़े मिल रहे हैं मेरे को, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, मैं तो सब। और अपने जीव के बारे में किसी को भी समय नहीं है। ये हमने इस मिथ्यात्व और मोह, 2 हमारे शत्रु है। कौन से हैं? मिथ्यात्व और मोह। और इन दोनों में हम लापरवाह हैं। मिथ्यात्व ये है कि मैं अपने स्वरूप का मुझे बोध नहीं है। मोह ये है कि जो वास्तव में मेरे है नहीं, रियल में, उनको मैं अपना मान करके उनके लिए सारा समय लगाता हूं और तृप्त हो जाता हूं कि बस मेरा कार्य हो गया, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन यहां हमको देखना है, विषय हमारा चल रहा है कि आचार्य अगर अप्रसन्न हो जाए तो अबोधि प्राप्ति होती है और मोक्ष सुख का भागी नहीं बन सकता वो जीव कदापि। बाकी सब कारण बता दिए उदाहरण दे दे करके, ये सब चीजें अनहोनी होनी भी हो सकती है, लेकिन आचार्य अगर अप्रसन्न हो गए तो अबोधि की प्राप्ति होगी और अबोधि की प्राप्ति हुई तो मोक्ष कभी भी, क्योंकि बोध ही बिना यात्रा ही शुरू नहीं होती। बोध होगा तो आगे अध्यात्म की सारी यात्रा कहां से शुरू होती है? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, उसके लिए 3 निमित्त है। या तो स्वयं तीर्थंकर निमित्त बने, या कोई आत्मज्ञानी महापुरुष निमित्त बने, या कोई पिछले जन्मों की साधना हो, पिछले जन्मों में कोई ऐसी उत्कृष्ट आराधना करके आया है और यहाँ कोई निमित्त देख करके जागरूक हो जाए और भीतर से बोध हो जाए। इसको हम जाति स्मरण ज्ञान आदि कहते हैं। या क्षोभम ऐसा तैयार हो कि भीतर का बोध जागृत हो जाए। अतएव अनाबाद मुक्ति सुख की इच्छा करने वाले सज्जनों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? वे अपने गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे कि आप शिष्य समझ जाता है कि गुरु किस बात से नाराज होते हैं और कैसे उनको प्रसन्न करना है। जैसे घर में माता पिता कैसे नाराज होते हैं और बच्चे को पता है कि किस कारण से नाराज हुए और कैसे उनको प्रसन्न करना है। वो करता है या नहीं करता है तो वो आगे बढ़ जाता है, और नहीं करता है, उपेक्षा करता है तो उसकी यात्रा वहीं पे रुक जाती है। माता पिता उसको इग्नोर कर देते हैं। माता पिता तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी यात्रा जो आगे बढ़नी थी वो रुक जाती है। ऐसे ही शिष्य को जब पता चल जाए कि गुरु किसी बात से मेरे ऊपर नाराज हो गए हैं, मेरी असाधना हो गई, मेरा अभिनय हो गया है, तो मैं किस तरीके से गुरु को प्रसन्न करूं जिससे उनके वो प्रसन्न भी हो जाए और मेरा क्या हो जाए, मोक्ष मार्ग रुके नहीं। यहाँ बताया पूज्यपाद आचार्य किसी कारण से अप्रसन्न हो जाए तो शिष्य को मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। कारण कि गुरु द्वारा सम्यक ज्ञान पड़े बिना शंकाएं उत्पन्न होगी और फिर आत्मा मिथ्यात्व की ओर प्रवृत्त हो जाएगी। अतः मुनि को बाधा रहित अनुपम सुखों की इच्छा करने वाले भव्य व्यक्ति को योग्य है कि वह गुरु को प्रसन्न रखने के लिए सदैव उद्यत रहे। जिन जिन क्रियाओं से करने से गुरुदेव प्रसन्न होकर ज्ञान दान देते रहे, वे क्रियाएं अवश्य शिष्य को करने योग्य है। इस कथन से स्पष्टतः सिद्ध हो गया कि मोक्षाभिलाषी को गुरु भक्ति अवश्य में करनी चाहिए। जिसको मोक्ष प्राप्त करना है उसे गुरु भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अब अगली गाथा में और उपमा देके सुना समझाते हैं। जहां ही अग्नि जलनम नमम से नाना हुई मंत पया भीसितम एवायरियम उवचिट्ठ इज्जा अनंत नाणो वगो विसंतो। जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण, एक पंडित जो बनता है वो अग्नि की पूजा करता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण मधु घृत आदि की विविध आहुतियों से एवं मंत्रों से अभिषिक्त अग्नि की नमस्कार आदि से पूजा करता है। उपमा देके समझा रहे हैं कि एक ब्राह्मण अग्नि को घी मधु आदि डाल करके उसमें आहुतियां डाल के विभिन्न प्रकार के मंत्रों को पढ़ करके
उस अभिषेक की हुई अग्नि की क्या करता है, नमस्कार आदि से पूजा करता है। ठीक उसी प्रकार अनंत ज्ञान संपन्न हो जाने पर भी, कितनी बड़ी बात की, हमारा ये बुद्धि का ज्ञान तो कुछ भी नहीं, अनंत ज्ञान संपन्न यानी केवल ज्ञान भी हो जाए तब भी शिष्य को आचार्य श्री को नम्र भाव से उपासना करनी चाहिए। यानी दो चार किताब पढ़ ली, दो चार ग्रंथ याद कर लिए, कुछ भाषा का ज्ञान हो गया और अहंकार में नहीं आना चाहिए। बोलना आ गया, कुछ शब्द प्रवचन अच्छा करने लग गए, तो वहां गुरु को कभी निम्न भाव में नहीं देखना, नहीं तो अपना ही नुकसान कर देते हैं। यहां तक कहा कि अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाए तो कभी भी गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उपासना करनी चाहिए। इस काव्य में गुरु भक्ति का दृष्टांत द्वारा वर्णन किया है। जैसे ब्राह्मण अग्निहोत्री बनने के लिए अपने घर में अग्नि स्थापन करता है, अग्नि को नाना प्रकार से मधुकृत आहुतियों से, अग्नि स्वाहा आदि मंत्र पदों से अभिषिक्त करता है, फिर उस दीक्षा संस्कृत अग्नि की निरंतर भक्ति भाव से पूजा करता है। ठीक तद्वित शिष्य स्व पर पर्याय विषयक अनंत ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर भी आचार्य की भक्ति भावना पूर्वक उपासना करता है। तात्पर्य इतना ही है कि जिस प्रकार क्रियाकांडी ब्राह्मण दत्त चित्त से अग्नि की पूजा करता है, उसी प्रकार विनयी शिष्य को भी अपने गुरु की उपासना करनी चाहिए। भले ही आप अनंत ज्ञानी हो और गुरु अल्प ज्ञानी हो, ज्ञान का गर्व करके कदापि गुरु सेवा से परामुख नहीं होना चाहिए। अनंत ज्ञान से केवल ज्ञान का ग्रहण है या अन्य किसी ज्ञान का इस पर टीकाकारों ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, तथापि अवश्य है कि वस्तु अनंत पर्यायों के जानने से ही अनंत ज्ञान कहा जाता है। हमारे यहाँ पे उत्तराध्ययन आदि सूत्रों में दृष्टांत आता है कि एक आचार्य, बहुत क्रोधित आचार्य थे। 4-5 मित्र आए मिलकर के, नई नई शादी हुई थी मित्र की। जैसे आप लोग आते हो, महाराज इसको दीक्षा दो, महाराज इसको दीक्षा, खुद को तो लेनी नहीं, उसको आगे चढ़ा देते हैं। उन लोगों ने भी ऐसे ही किया और महाराज तो थोड़े आक्रामक थे। थोड़ी देर तो शांत रहे, लोगों बच्चों ने बार बार कहा तो महाराज ने आओ देखा ना ताव देखा और उसको मुंडित कर दिया। किसको? जिसकी नई नई आज ही शादी हुई थी, और उसका केस लुंचन कर दिया और उसको दीक्षा दे दी। अब देखो शिष्य कितना विनयवान। अब वो सारे दोस्त वहां से भाग गए, गड़बड़ हो गई, इसके घर वाले आएंगे क्या होगा। अब वो तो भाग गए सारे। अब उस शिष्य ने, विनयवान शिष्य ने कहा, गुरुदेव अब जो हो गया हो गया, आपने मुझे दीक्षा दे दी, बड़ी कृपा करी, अब यहाँ से चल पड़ो। बोले रात होगी, रात होगी, दिन होगी, अब यहाँ से चल पड़ो, नहीं तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा। अंधेरी रात, गुरु को कंधे पे बिठाया और चल पड़ा। अब गुरु वैसे ही आक्रामक, अंधेरे में चले। अब यहाँ के कोई जैसे आवाज संग्रह जैसे सीमेंटेड रोड तो थी नहीं, जो कोई फर्क ना पड़े, कहीं भी चलो, अंधेरे में चलो कि दिन में चलो। अब वो चले तो कहीं ऊपर कभी नीचे, कहीं खड्डा है कहीं कुछ है, झटके लगे। अब झटके लगे तो गुरु उसके अभी नई नई लोच हुई, उसकी टक्कर में मारे, दिखता नहीं तेरे को। वो हाथ जोड़ के विनय पूर्वक, गुरुदेव विनय पूर्वक लेके जा रहा है, धीरे 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 धीरे। अब थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ, काफी वो अंदर से भाव उसके चढ़ रहे हैं, वैराग्य के तीव्र भाव के। इधर शादी छोड़ के आया, दीक्षा ले ली, लोच हो गई, गुरु की सेवा में इतने आक्रामक गुरु डांट रहे, ऊपर से फटकार लगा रहे हैं, लेकिन वो विनय पूर्वक अपने भीतर में हो भाव कि हो मेरे कारण गुरुदेव को कष्ट हो रहा है, मेरे कारण गुरुदेव को तकलीफ हो रही है, कैसे भीतर ही भीतर में वैराग्य को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। और वैराग्य इतना तीव्र हुआ कि उसके शुक्ल ध्यान की अखंड धारा चल पड़ी। मोक्ष कितना सरल है। अभी भगवान के मार्ग में हम साधना कर रहे तो हमको पता चल रहा है, भगवान कहते हैं मार्ग इतना सरल है, किसी के पास जाना नहीं, किसी को मस्का लगाना नहीं, किसी की शरण में जाना नहीं, किसी देवी देवता को खुश करना नहीं, कोई मंत्र पढ़ना नहीं, कुछ तपस्या करनी नहीं, खाली एक काम करना है। कौन सा काम करना है? मोक्ष जाने के लिए। कठिन क्यों लग रहा है? सिर्फ मोह के कारण कठिन लग रहा है। किसके लिए कारण लग रहा है? और एक काम कर लो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। पहला सम्यक्त और दूसरा वैराग्य। दो चीजें अगर तुम्हारी चढ़ गई, सम्यक्त पक्का हो गया और वैराग्य चढ़ता हो गया, वैराग्य की शरण में आ गए, तो काम होने में मिनटों में काम हो जाएगा। देखो अब उसका वैराग्य बढ़ता जा रहा है।
गुरु के को मेरे कारण कष्ट हो रहा है, ये भीतर में एक ग्लानि का भाव है और अंदर से शुक्ल ध्यान की धारा चढ़ती जा रही, वैराग्य बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि एक भी झटका नहीं लग रहा, बिल्कुल स्मूथली गुरुदेव को लेके जा रहा है। अचानक गुरुदेव को हुआ कि क्या बात होगी, अभी तक तो ये झटके लगा रहा था, ऊंचे नीचे करता, क्या बात होगी। तो गुरुदेव ने उसको पूछा, क्या बात है बच्चा, अभी तेरे को क्या रास्ता सब दिख रहा है क्या, जरा भी झटका नहीं लग रहा है। अब वो ऐसे तो कैसे बोले आपकी, उसने कहा गुरुदेव सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, बार बार बोला। तब गुरुदेव को एकदम से हुआ, हो न हो इसको ज्ञान हो गया है। तुरंत वहां से उसके ऊपर से नीचे उतरे और उससे क्षमा याचना करने लगे। वो गुरुदेव से क्षमा याचना कर रहा है और ये उसको केवल ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, बोला आपकी कृपा से सारा रास्ता मुझे दिख रहा है। और ज्ञान प्रकट होते ही वहां पे विनय का वातावरण है। ये है विनय का फल। गुरु चंड गुरु को भी प्रसन्न कर दिया। आगे की चर्चा यथा समय।